Good morning, dear students. Welcome to your maths class. Students, in last class we have finished with the exercise 1.4, and in today's class we are going to start with the new exercise, that is exercise 1.5. Okay, and we are on the page number 15 of your maths textbook. So exercise 1.5, the first question from this exercise is put lesser than or greater than or equal to in the blanks spaces. ओके, यहाँ पे हमें ये जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5 है, उसके फर्स्ट क्वेश्चंस जो है उसमें क्या करना है, उसमें हमने यहाँ पे दो नंबर्स के बीच में ये जो ब्लैंक स्पेसेस दी है, जैसे यहाँ पे ये दो नंबर्स है, इन दोनों के बीच में एक ब्लैंक स्पेस दी है, तो इस ब्लैंक स्पेस में ये करेक्ट साइन यूज़ करना है, लेसर दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, इन तीनों में से एक करेक्ट साइन यहाँ पे लगाना है. तो बेसिकली हियर वी हैव टू कंपेयर द गिवन टू नंबर्स and then we have to decide which number is greater, and accordingly we have to give that greater than sign over here. Okay, so from this question I'm going to solve question number 1, 3, 6, 8 and 9, and remaining questions which are question number 2, 3 I'm going to solve question number 2, 4, 5, 7. All these questions I want you to solve on your own in your homework. ठीक है, so 1, 3, 6 and 8 and 9 I'm going to solve, and remaining questions 2, 4, 5, 7 I want you to solve on your own. So let's start with the first question, question number 1. So here the two given numbers are, read those numbers. फर्स्ट नंबर इज़ 1531. ये नंबर क्या है? इट्स अ 4 डिजिट नंबर. देखो, वंस प्लेस है, टेंस प्लेस है, वंस प्लेस है, टेंस प्लेस है, हंड्रेड्स प्लेस है और थाउजेंड्स प्लेस है. सो दिस इज़ अ 4 डिजिट नंबर. सो वी विल रीड इट लाइक अ 4 डिजिट नंबर ओनली. इट्स 1531. और जो दूसरा नंबर है वो क्या है? कितने डिजिट्स है इसमें? 1, 2, 3. सो दिस इज़ अ 3 डिजिट नंबर. दैट मीन्स हाईएस्ट प्लेस क्या होती है 3 डिजिट नंबर की? हंड्रेड्स प्लेस होती है. हंड्रेड्स, टेंस, वंस, तो उसको 3 डिजिट नंबर के जैसे रीड करो. 907, जो सेकेंड नंबर है वो है 907. ये है 1531 और ये है 907. जब हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं एंड इफ़ दे बोथ हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन देम, सो द नंबर विच हैज़ more number of digits is obviously the greater number. जब भी हम किसी दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो जो नंबर में ज़्यादा डिजिट्स होते हैं दूसरे नंबर से, वो नंबर क्या होता है? वो नंबर बड़ा नंबर होता है. जैसे यहाँ पे कितने डिजिट्स है इस नंबर में? देयर आर 4 डिजिट्स इन दिस नंबर. And how many digits are there in this number? There are 3 digits in this number. So between these two numbers, which number is greater? The number which has more number of digits will be the greater number. तो इन दोनों में से बड़ा नंबर वो होगा जिसमें डिजिट्स ज़्यादा है. इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो किस में डिजिट्स ज़्यादा है? इस नंबर में डिजिट्स ज़्यादा है. इसका मतलब ये नंबर ग्रेटर है. तो वी हैव टू पुट अ ग्रेटर दैन साइन लाइक दिस. 1531 इज़ ग्रेटर दैन 907. ओके, सो ऐसे हम पता करेंगे कि दोनों नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन सा है. जिसमें ज़्यादा डिजिट्स है वो नंबर ग्रेटर होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ हियर वी हैव टू फाइंड विच नंबर इज़ ग्रेटर. द गिवन नंबर्स आर 5410 एंड द अदर नंबर इज़ 4501. तो ये दोनों नंबर्स हैं, इनके डिजिट्स काउंट कर लो पहले. 1, 2, 3, 4. इसमें कितने डिजिट्स है? देयर आर 4 डिजिट्स इन दिस नंबर. एंड हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन दिस नंबर? 1, 2, 3, 4. देयर आर ऑल्सो 4 डिजिट्स नंबर. सो बोथ द नंबर्स आर हैविंग सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, है ना. इसमें भी 4 डिजिट्स है, इसमें भी 4 डिजिट्स है. नाउ वी नीड टू फाइंड विच इज़ द ग्रेटर नंबर. तो क्या करेंगे हम? सो वी विल कंपेयर द डिजिट्स. वी विल कंपेयर द हाइएस्ट प्लेस डिजिट फर्स्ट. पहले हमने जो हाईएस्ट प्लेस की डिजिट है
उसको कंपेयर करना है। तो हाईएस्ट प्लेस कौन सी है, 4 डिजिट नंबर है, दैट मीन्स हाईएस्ट प्लेस विल बी दी थाउजेंड्स प्लेस, है ना, दोनों में थाउजेंड्स प्लेस विल बी दी हाईएस्ट प्लेस। सो हाईएस्ट प्लेस में क्या क्या डिजिट है, हियर इज अ डिजिट 5 एंड हियर इज अ डिजिट 4। तो इसके हाईएस्ट प्लेस में है 5, इसके हाईएस्ट प्लेस में है 4। 5 और 4 को कंपेयर करो। नाउ कंपेयर 5 एंड 4। सो बिटवीन 5 एंड 4 विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, विच इज़ द ग्रेटर नंबर, बिटवीन 5 एंड 4 5 इज़ द ग्रेटर नंबर। इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, 5। दैट मीन्स ये जो पूरा का पूरा नंबर है 5410 एंड 4501, इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, जिसके हाईएस्ट प्लेस में ग्रेटर नंबर है ऑब्वियसली वही नंबर ग्रेटर नंबर होगा। तो इसके हाईएस्ट प्लेस में 5 है, इसके 4 है, दैट मीन्स दिस नंबर इज द ग्रेटर नंबर। सो वी हैव टू पुट ग्रेटर दैन साइन लाइक दिस। सो 5410 इज ग्रेटर दैन 4501. Okay, now moving on to the question number 6. Read the number properly. 1 2 3 4 5. This is the 5 digit number. So while reading a 5 digit number we need to give the commas between the two periods. तो 1 2 3 लास्ट के 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगा दो। इसको 2 पीरियड्स में हमने डिवाइड कर लिया। ये थाउजेंड्स पीरियड है, ये वंस पीरियड है। तो 1000 पीरियड का नंबर 19 हो गया 2 डिजिट नंबर। तो 19,090 इज़ द नंबर। इसको भी कॉमा लगा दो लास्ट के 3 डिजिट्स के बाद, और ये नंबर है 19,909। ओके, सो नाउ पहले नोट डाउन करो दोनों में कितने डिजिट्स आते हैं। इसमें कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5। इसमें देर आर 5 डिजिट्स। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन दिस नंबर, 1 2 3 4 5। सो बोथ द नंबर्स आर हैविंग सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। दोनों नंबर्स में सेम डिजिट्स आ रहे, 5 डिजिट्स आ रहे। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है तो नेक्स्ट स्टेप ये होगी कि हम जो है हाईएस्ट प्लेस के डिजिट्स कंपेयर करेंगे। दोनों नंबर में जो हाईएस्ट प्लेस है उसके डिजिट्स कंपेयर करेंगे। तो इसकी हाईएस्ट प्लेस क्या है, 10,000, और इसकी हाईएस्ट प्लेस क्या है, इसकी भी 10,000। तो इसके हाईएस्ट प्लेस में है 1 और इसके भी हाईएस्ट प्लेस में है 1। इसके 10,000 प्लेस में 1 है, इसके भी 10,000 प्लेस में क्या है, 1 है। तो इन दोनों में से दोनों के 10,000 प्लेस में सेम ही डिजिट आ रही है, 1 1। सो अगर दोनों प्लेसेस में सेम डिजिट आ रही है तो हम नेक्स्ट प्लेस पे मूव करेंगे। तो 10,000 प्लेस के बाद कौन सी प्लेस आती है, 10,000 प्लेस के बाद आती है थाउजेंड्स प्लेस। सो एट थाउजेंड्स प्लेस हियर इज द डिजिट 9 and in this another number at thousands place there is a digit 9। यहाँ पे भी 9 है thousands place में, यहाँ पे भी 9 है। तो दोनों सेम नंबर है, दोनों सेम है, दैट मीन्स फिर से दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। फिर 10,000 में भी सेम है, 1000 प्लेस में भी सेम डिजिट्स है। अब हम नेक्स्ट प्लेस पे जाएंगे। 10,000 हो गया, थाउजेंड्स हो गया कंपेयर करके। अभी हंड्रेड्स प्लेस पे जाओ। हंड्रेड्स प्लेस में देर इज़ डिजिट 0 ओवर हियर। जो पहला नंबर है उसके 100 प्लेस में क्या है, 0, और जो दूसरा नंबर है उसके 100 प्लेस में क्या है, 9। नाउ वी कैन कंपेयर दीज 2 डिजिट्स। हियर इज 0, हियर इज 9। सो बिटवीन 0 एंड 9 विच इज़ द ग्रेटर नंबर, 0 और 9 में से ग्रेटर कौन सा है, यस 9 इज़ द ग्रेटर नंबर। दैट मीन्स इन दीज 2 नंबर्स विच नंबर विल बी ग्रेटर, जिसके प्लेस में ग्रेटर नंबर आ रहा है वही नंबर ग्रेटर होगा। तो दैट मीन्स इन 2 नंबर में से ये नंबर ग्रेटर है। 19,909 इज ग्रेटर दैन 19,090। सो वी हैव टू गिव द ग्रेटर दैन साइन लाइक दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। It's a 5 digit number. Give the comma after last 3 digits. So the number is 41,316 and we have to give the correct sign over here, but the other side has no number, it has the expanded form of the number। एक साइड में नंबर दिया है, दूसरे साइड में क्या दिया है इन्होंने दूसरे साइड में दिया है एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द नंबर। तो ये जो एक्सपांडेड फॉर्म है इससे हमें पहले शॉर्ट फॉर्म से उसका जो नंबर है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। हियर दे हैव गिवन अस द एक्सपांडेड फॉर्म, सो फ्रॉम दिस एक्सपांडेड फॉर्म वी हैव टू राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट नंबर सो दैट वी कैन फाइंड व्हाट इज द नंबर।
ओके, तो एक्सपांडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं वो आप सबको आता ही होगा, लास्ट एक्सरसाइज में हमने सॉल्व किया था, ठीक है। सो राइट शॉर्ट फॉर्म फ्रॉम द एक्सपांडेड फॉर्म. Expanded form over here is 40,000 plus 1,000 plus 300 plus 10 plus 6. So 40,000 is a which digit number? It is 5-digit number. So give a comma over here. 1,000 plus 300 plus 10 plus 6. So 40,000 means it is a 5-digit number. That means highest place क्या होने वाली है यहाँ पे? 10,000 will be the highest place. फिर आएगी thousands place, फिर आएगी hundreds, फिर आएगी tens, फिर ones. So 40,000 means 10,000 place पे क्या जाने वाला है? 4. 1,000 means thousands place पे क्या digit आएगी? 1. 300 means at hundreds place we need to write digit 3. 10 means at tens place we need to write digit 1. And at ones place we need to write the digit 6. So this is the short form of this number. अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा है तो इसको वर्ड्स में लिखो. 40,000 मतलब 4 10,000s, 1,000 मतलब 1,000s, 300 मतलब 300s, 10 मतलब 1 tens and 6 मतलब 6 ones. तो जो यहाँ पे नंबर है 40,000 means we have to write 4 at the 10,000 place. 1,000 means we need to write 1 at 1,000 place. 300 means we need to write 3 at 100 place. 10 means we need to write 1 at 10s place. And 6 means we need to write single digit 6 at 1s place. Okay. So in this way we have got what is the number. The number is 41,316. नंबर क्या मिला हमें? 41,316. और दूसरा नंबर क्या है यहाँ पे कंपैरिजन में? 41,316. तो इसका शॉर्ट फॉर्म इज इक्वल टू दिस नंबर ओनली. जो इसका हमने शॉर्ट फॉर्म फाइंड आउट किया है, जो नंबर फाइंड आउट किया है, वो दैट इज इक्वल टू दिस नंबर ओनली. अगर आप कंपेयर करोगे, इसके 10,000 प्लेस पे 4 है, ये नंबर लिख लो आप यहाँ पे. इसके 10,000 प्लेस पे भी 4 है, इसके 10,000 प्लेस पे भी 4 है, इसके भी 1 है 1,000 प्लेस पे, इसके भी 1 है 1,000 प्लेस. इसके 100 प्लेस में देर इज डिजिट 3 एंड इन दिस नंबर ऑल्सो देर इज डिजिट 3 एट 100 प्लेस. Then we will move on to the next place, that is tens place. At tens place we have number 1 over here and here we have digit 1 at tens place. So both the digits are same. Now we left with the ones place only. Here ones place we have digit 6 and here as well we have digit 6. That means both the numbers are equal. तो यहाँ पे आएगा equal to sign. ठीक है. Now let's move on to the question number 9. Question number 9. The number is 29,302. क्या है नंबर? 29,302. Give a comma over here. If you have a difficulty while reading the number, just give the comma. 5-digit number आता है तो put a comma after last 3 digits. So 29,302 and the other number is 29,320. So ये जो है ये number name दिया है. They have given us the number name over here. So from the number name you can write the number 29,000. That means 29 is in the thousands period. Give a comma after 29 because it is in the thousand period. And after 29 there will start the ones period. 29,320. So 320 is going to be in the ones period. So 3 will be at hundreds place. And 2 will be at tens place and 0 will be at ones place. 320 ऐसे लिखते हैं ना हम, 320 जैसे नॉर्मली लिखते हैं वैसे ही लिखना है. तो द नंबर इज़ 29,320. यहाँ पे नंबर नेम दिया था उसका हमने नंबर लिख लिया है ना, डिजिट्स में नंबर लिख लिया. अब इन दोनों को कंपेयर करो. ठीक है. सो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन दिस नंबर? देयर आर 5 डिजिट्स. हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन दिस नंबर? Here as well we have 5 digits. Okay, so now both the numbers are having same number of digits. Now compare their highest place digits. Highest place में इसके क्या है? 2. इसके भी 2 same digits हैं. We will move on to the next.
10,000 प्लेस के बाद आती है 1000 प्लेस पे इसके 9 है, इसके भी 9 है, अगेन सेम डिजिट्स। मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लेस। 100 प्लेस में इसके 3 है, इसके भी 3 है, अगेन सेम डिजिट। अभी 100 प्लेस के बाद आती है 10th प्लेस, इसके 10th प्लेस में क्या है 0 और इसके 10th प्लेस में 2। सो बिटवीन 0 एंड 2 विच इज़ द ग्रेटर नंबर? Between 0 and 2, 2 is the greater number. That means this number is greater than this number. So 29,320 is greater than 29,302. Okay. Now let's move on to the question number 10. Question number 10. Find the greatest and the least numbers in each group of numbers. So in this question number 10, they have given us the group of number, and in this group of numbers there are 4 numbers, 1, 2, 3, 4. So we have to compare all those 4 numbers, and from those 4 numbers we need to find the greatest number, and the least number means we have to find the smallest number as well. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने क्या किया है, हमें ना एक ग्रुप दिया है नंबर्स का, और उस ग्रुप में 4 नंबर्स है, 1, 2, 3, 4, 4 अलग अलग नंबर्स है। तो इन चारों नंबर में से हमने जो सबसे बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, उसको फाइंड आउट करना है, और जो सबसे छोटा नंबर है उसको भी फाइंड आउट करना है। बड़ा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ऐसे 2 नंबर इस ग्रुप में से फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। सो फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 10 I'm going to solve subpart A and D, and I want you to solve subpart B and C on your own. मैं A और D सॉल्व कर रही हूँ, तो आपने B और C होमवर्क में अपने आप सॉल्व करना है। ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 10 subpart A. फर्स्ट नंबर इज 25,303. सेकेंड नंबर इज 25,330. थर्ड नंबर इज 23,503. ये क्या है 23,503. और उसके बाद आता है फोर्थ नंबर, वो है 23,305. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट कंपेयरिंग दिस नंबर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द हाइएस्ट प्लेस नंबर वी विल कंपेयर. इसके हाइएस्ट प्लेस में क्या है 2. व्हाट इज देयर एट इट्स हाइएस्ट प्लेस? वी हैव डिजिट 2 ओवर हियर. इसके भी हाइएस्ट प्लेस में क्या है 2. इसके हाइएस्ट प्लेस में 2. सबके हाइएस्ट प्लेस में देयर इज अ डिजिट 2. दैट मीन्स वी नीड टू कंपेयर द नेक्स्ट प्लेस डिजिट. सो 10,000 प्लेस में सबके 2 2 2 है, तो हमें जाना पड़ेगा अभी 1000 प्लेस के डिजिट को कंपेयर करने के लिए. सो ओवर हियर एट 1000 प्लेस वी हैव डिजिट 5. हियर वी हैव डिजिट 5 एज वेल, बट हियर वी हैव डिजिट 3 at 1000 place, and here also we have digit 3 at 1000 place. So ये जो है 3 वाले digits, ये obviously इन दो numbers से small ही होने वाले. ये जो number है, these two numbers are going to be greater than these two number, because इनके 1000 place में 5 है और इनके 1000 place में 3 है. So 5 is greater than 3. That means these two numbers are going to be greater than these two numbers. Now we just have to compare between these two number कि इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है. So इसके 1000 place में 5 है, इसके 1000 place में 5 है. Now दोनों के 1000 प्लेस में 5 है, तो नेक्स्ट डिजिट कंपेयर करो. इसके 100 प्लेस में 3 है, इसके भी 100 प्लेस में 3 है, तो दोनों में सेम डिजिट है. फिर नेक्स्ट प्लेस जाओ. इसके 10th प्लेस में क्या है 0 और इसके 10th प्लेस में क्या है 3. सो बिटवीन 0 एंड 3 विच इज़ द ग्रेटर नंबर? यस, 3 इज़ द ग्रेटर नंबर. दैट मीन्स इस पूरे ग्रुप में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा आएगा? ये आएगा. 25,330 विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर. अभी स्मॉलेस्ट, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द लीस्ट नंबर. स्मॉलेस्ट मतलब लीस्ट नंबर. तो इसमें हमने पता करा था, इसके भी 10,000 प्लेस में 2 है, इसके भी 10,000 प्लेस में 2 है, इसके 1000 प्लेस में 3 है, इसके 1000 प्लेस में भी 3 है. अभी नेक्स्ट प्लेस चेक करो. नेक्स्ट प्लेस क्या है 100 प्लेस. इसके 100 प्लेस में 5 है, इसके 100 प्लेस में क्या है 3. So between 5 and 3, which is the greater number? Yes, between 5 and 3,
5 इज़ द ग्रेटर नंबर, दैट मीन्स ये नंबर बड़ा हो गया इस नंबर से, तो ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये नंबर सबसे छोटा हो गया, क्योंकि ये नंबर इन दो नंबर से ऑलरेडी छोटा है, दिस नंबर इज़ ऑलरेडी स्मॉलर टू दीज टू नंबर्स, है ना, बट वी wanted to compare these two numbers just because we need to find the least number, we need to find the smallest number, that's why we have compared these two numbers. So between these two numbers we have got that this number is greater than this number, that means smallest number कौन सी होगी, ये होगी हमारी smallest number, ये greatest number है और ये smallest number है, तो आंसर में लिखो आंसर ग्रेटेस्ट नंबर, क्या है ग्रेटेस्ट नंबर, ये 25,330 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, सो राइट डाउन इन द आंसर 25,330 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, एंड द लिस्ट नंबर मीन्स द स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी थी, ये थी 23,305, 23,305 is the least number. Okay, now let's move on to the question number 10, subpart D. Subpart D is, there are four numbers, first number is 41,655, second number is 41,556, then 41,665, 41,565. now start comparing their highest places से कंपैरिजन शुरू करो, इसके हाईएस्ट प्लेस में है 4, इसके है 4, इसके भी 4 है, इसके भी 4 है, सो ऑल ऑफ देम आर हैविंग सेम डिजिट एट दी 10,000 प्लेस, दैट मीन्स वी हैव टू कंपेयर द नेक्स्ट प्लेस डिजिट, तो नेक्स्ट प्लेस डिजिट क्या होती है, 1000 प्लेस की डिजिट, इसके 1000 प्लेस में है 1, इसके है 1, इसके भी है 1 और इसके भी 1, तो सबके 1000 प्लेस में 1 आ रहा है, इसका मतलब हमें अभी फिर से नेक्स्ट प्लेस को कंपेयर करना पड़ेगा, इसके 100 प्लेस में क्या दिखाई दे रहा है, 6, इसके 100 प्लेस में 5, इसके 100 प्लेस में 6 और इसके 100 प्लेस में 5, सो ऑब्वियसली द नंबर विच आर हैविंग 6 एट देयर 100 प्लेस आर ग्रेटर दैन द नंबर्स विच आर हैविंग 5 एट देयर 100 प्लेस, जिन नंबर्स के 100 प्लेस में 6 है वो नंबर्स जिन नंबर के 100 प्लेस में 5 है उनसे बड़े हैं, यहाँ पे 6 है और इनके 100 प्लेस में क्या है, इन दोनों के 100 प्लेस में 5 है, तो जिनके 100 प्लेस में 6 है वो नंबर्स इन नंबर्स से क्या है, बड़े हैं, तो अब ये जो दो नंबर है जिनके 100 प्लेस में 6 है, अब इन दोनों को कंपेयर करके हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, ये दो नंबर ऑब्वियसली इन दो नंबर से छोटे हैं, सो इसके 100 प्लेस में 6 है, इसके भी 100 प्लेस में 6 है, तो नेक्स्ट डिजिट कंपेयर करो, इसके टेंस में 5 है, इसके टेंस में क्या है 6, सो बिटवीन 5 एंड 6 विच इज़ द ग्रेटर नंबर, यस 6 इज़ द ग्रेटर नंबर, दैट मीन्स यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर क्या आएगा, 41,665, 41,665 विल बी द ग्रेटर नंबर। नाउ हमें ग्रेटेस्ट नंबर पता चल गया, अभी हमें स्मॉलेस्ट मतलब लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो इसके 100 प्लेस में 5 है, इसके भी 100 प्लेस में 5 है, इन दो नंबर्स को कंपेयर करके हमें पता चलेगा कि कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है, इसके 100 में 5 है, इसके भी 5 है, नेक्स्ट प्लेस क्या है, टेंस, इसके टेंस में 5 है, इसके टेंस में क्या है 6, सो बिटवीन 5 एंड 6 विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, 5 और 6 में से छोटा नंबर कौन सा है, 5 है, दैट मीन्स दिस नंबर इज़ स्मॉलेस्ट नंबर, ये दोनों नंबर पहले ही इन दो नंबर से छोटे थे, अब इन दो नंबर में जो छोटा होगा दैट नंबर विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर, सो वी हैव गॉट दैट दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस नंबर, दैट मीन्स दिस नंबर इज द लीस्ट नंबर इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप का सबसे छोटा नंबर क्या है, ये 41,556 इज द लीस्ट नंबर मतलब स्मॉलेस्ट नंबर, ओके, so in similar way you have to solve the sub part B and C on your own, ठीक है। now let's move on to the question number 11. Question number 11, read the question, rearrange the following numbers in ascending order.
So here we have to arrange these given numbers in the ascending order. So ascending order means we have to arrange these number in the sequence of increasing नंबर्स. जो है असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर होते हैं वो इंक्रीजिंग होते हैं. मतलब वी विल राइट द लीस्ट नंबर, वी विल राइट द स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट, देन वी विल राइट द ग्रेटर नंबर दैन दैट नंबर इन द सेकेंड, है ना. ऐसे करके हमें ऑर्डर इंक्रीजिंग रखना होता है. असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स अरेंज करने होते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा फर्स्ट आता है नंबर, फर्स्ट आता है ऑर्डर में, और जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो लास्ट आता है ऑर्डर में. तो सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और सबसे लास्ट में हम लिखते हैं जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस ग्रुप वी नीड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर. तो फर्स्ट नंबर क्या है, रीड करो. इट्स 5500. सेकेंड नंबर इज 1 2 3 4 5. It's a 5-digit number. So 50,055. सेकेंड नंबर क्या है, थर्ड नंबर इट्स 8,801. फोर्थ नंबर क्या है 995. एंड फिफ्थ नंबर इज़ 250. तो आप सबके डिजिट्स लिख लो क्योंकि ये सारे सेम डिजिट नंबर नहीं है. ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स. सो दिस नंबर हैज़ 4 digits, दिस नंबर हैज़ 5 digits, this number has 4 digits, this has 3, and this has 3. So obviously among all these numbers, the numbers which are having the 3 digits are going to be the smaller numbers as compared to the other numbers. इन सब ग्रुप में इन दिए हुए नंबर्स में से जो नंबर के डिजिट्स 3 है, 3 नंबर डिजिट 3 डिजिट नंबर है, जो नंबर 3 डिजिट नंबर्स है वो नंबर्स, ये जो बाकी नंबर्स हैं उनसे सबसे छोटे होने वाले. इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है. तो ये जो नंबर्स है 3 डिजिट वाले नंबर वो ऑब्वियसली ये जो बाकी बचे नंबर है इनसे क्या होने वाले हैं, छोटे होने वाले. सबसे छोटे होने वाले ये दो नंबर्स. अभी हमें पता करना है इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है. 995 एंड 250. सो दिस नंबर हैज़ 9 at 100 place, this number has 2 at 100 place. Between 9 and 5 2 is smaller, that means 250 will be the smallest number in this group. So we will write 250 first. Okay, solution 250 will be written first in the order. Then obviously among the remaining numbers, among these all remaining numbers, ये 4 डिजिट है, ये 5 डिजिट है, ये 4 डिजिट है और सिर्फ यही एक 3 डिजिट है. दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्मॉलर नंबर बिटवीन द रिमेनिंग. ये नंबर तो ऑलरेडी चला गया. अब ये जो बचे हुए नंबर्स है 1 2 3 4, इन नंबर्स का कंपेयर करो, इन नंबर्स को कंपेयर करो और सबसे छोटा नंबर सेकेंड ऑर्डर पे लिख लो. तो 995 विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द ऑर्डर. ठीक है. नाउ क्या क्या बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा. अब इन चारों में से कंपेयर करना है. सो इन चारों में से दिस इज़ द 4 डिजिट, दिस इज़ द 5 डिजिट एंड दिस इज़ द 4 डिजिट. सो दीज आर 4 डिजिट नंबर्स एंड दिस वन इज़ द 5 डिजिट नंबर. सो ऑब्वियसली दीज 2 नंबर्स आर स्मॉलर दैन दिस नंबर, क्योंकि इसमें 4 डिजिट्स है, इसमें 5 डिजिट्स है. तो ये जो 4 डिजिट वाले नंबर है ये इस नंबर से स्मॉल है. तो इन दोनों में कंपेयर करो विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन 5500 एंड 8800. विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर? हियर एट हाइएस्ट प्लेस वी हैव डिजिट 5 एंड हियर एट हाइएस्ट प्लेस वी हैव डिजिट 8. सो बिटवीन 5 and 8 विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिजिट? yes, 5 is the smallest digit. So the smaller number between these two is 5500. तो 5500 को लिखो नेक्स्ट प्लेस पे ऑर्डर में. नेक्स्ट बच्चे ये दो नंबर्स दिस एंड दिस हैज़ 5 डिजिट्स एंड दिस हैज़ 4 डिजिट्स. तो 5 और 4 डिजिट में से छोटा नंबर कौन सा होता है? ऑब्वियसली 4 डिजिट नंबर विल बी द स्मॉलर नंबर. तो इसीलिए हम नेक्स्ट लिखेंगे सीक्वेंस में 8801. ओके, ये भी हो गया. तो ये सारे हो गए लिख के. अभी सिर्फ बचा ये. दैट मीन्स दिस इज़ द हाईएस्ट नंबर, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर.
तो ग्रेटेस्ट नंबर सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो वी हैव रिटन द स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट इन द ऑर्डर, देन द नेक्स्ट ग्रेटर नंबर वी हैव रिटन, उससे भी बड़ा यहाँ पे आया, इस नंबर से भी बड़ा उसके आगे लिखा, इस नंबर से भी बड़ा यहाँ पे लिखा, और जो लास्ट में लिखते हैं वो ऑब्वियसली सबसे बड़ा नंबर होता है, ठीक है। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 आई एम गोइंग टू सॉल्व सब part B and sub part D I am going to solve, and you have to solve sub part A and C on your own. B और D मैं solve करके दे रही हूँ, A और C आपने अपने मन से solve करना है. Now let's move on to the question number 11 sub part D. Question number 11 sub part D. So here the numbers are 90,909, 99,009, 90,099, 90,009, 99,000. सो इन सब नंबर्स को हमें पहले कंपेयर करना पड़ेगा, फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा. सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कंपेयरिंग देयर हाईएस्ट प्लेस डिजिट्स. सो इसके हाईएस्ट प्लेस में 9 है, इसके 10,000 प्लेस में क्या है 9, इसके भी 9, इसके भी 9, इसके भी 9, इसके भी 9. ये सारे के सारे नंबर्स पहले कितने डिजिट नंबर है. दिस इज अ 5 डिजिट नंबर, दिस इज अ 5 डिजिट नंबर, दिस इज ऑल्सो 5 डिजिट नंबर, दिस इज ऑल्सो 5 डिजिट नंबर, दिस इज ऑल्सो 5. सो ऑल ऑफ दिस नंबर्स आर हैविंग 5 डिजिट्स, है ना. So these all are 5 digits numbers. That means we need to compare their digits. So we will start comparing from the highest place. So इसके 10,000 place में 9, इसके भी 9 है, इसके भी 9 है, इसके भी 9 है और इसके भी 9. सबके 10,000 place पे there is a digit 9. That means we need to check the next digit, next place. So next place क्या है 1000 place. So at 1000 place over here is digit 0. Here is the